मुझे पता है तुम दुनियापुर में अमन चाहती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा हमारी शादी के बाद। मुझे पता है कि तुम दुनियापुर में अमन चाहती हो, लेकिन ऐसा हमारी शादी के बाद हरगिज़ नहीं होगा। ओए अल्लाह के बंदे, तुझे खाक पता है, तुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसा बोंगा शख्स मैंने कभी नहीं देखा। नौरोज़ आदम की औलाद, इसे कहलवाना ही नहीं चाहिए। ओए अल्लाह के बंदे, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको क्या पता कि वो क्या चाहती है। कहता मुझे पता है कि तुम दुनियापुर में अमन चाहती हो। नहीं चाहती वो अमन, वो तेरे बाप को मारना चाहती है, नौरोज़ आदम को। आपकी जो दादी है, जिसने जो सारी ज़िंदगी ख्वाब सजाए हैं कि मैं जो है दिल आवेज़ जो है उसकी, नवाब दिल आवेज़, उसकी मैयत देखूंगी, उसको मरा हुआ देखूंगी, उसके ऊपर हुक्मरानी करूँगी, वो चकनाचूर होने वाला है। ये लड़की आपकी दुश्मन बन गई है, आपको खास पता है। इतना बोंगा लड़का आपको, जब अगर इसने आपके साथ शादी रचानी होती, अल्लाह के बंदे, जब ये तेरे साथ भागी थी, जब तुम दोनों भागे थे, उस वक्त ये आपको फ़रेब देती, फिर भी आपको अकल ना आई। मीर हसन, जिसको नौरोज़ आदम ने कहा कि चलो ठीक है मैं इसे आज़ाद करता हूँ, इस शर्त पे कि जो है ना तुमने फिर जो है ना अना की जान लेनी है। तो अल्लाह के बंदे, फिर जाके आप उस इंस्पेक्टर को कह रहे हो कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम तुम करोगे, जबकि आपको पता है कि इंस्पेक्टर गद्दार है। अब तो आप अपने बाप की जो इसकी जो एक मेंटालिटी है, उसका जो इंटेलेक्चुअल है, अब तो उसको समझ जाओ कि मेरा बाप जो है वो कितना फ्यूचर जानता है। मीर हसन के बारे में, इंस्पेक्टर के बारे में इसके बाप ने कहा था कि ये गद्दार है, ये सही नहीं है। हर मुश्किल वक्त में काम देने वाला ज़रूरी नहीं होता कि वो आपका दोस्त भी हो, बाज़ औक़ात वो आपका दुश्मन भी हो सकता है। और वो बात नौरोज़ आदम की बिल्कुल दुरुस्त निकली। लेकिन इसके बावजूद जो शामिर है, उसके अंदर जो है अकल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अल्लाह के बंदे, फिर जाके उसी इंस्पेक्टर को कह रहे हैं कि जा आना को मार दे। भाई वो आना को क्यों मारे, वो पागल है। और फिर आगे जाके यूँ नहीं कह रहा कि आना को जाके मार दे, उसे कहता है आना को जाके कह कि हम भाग चलते हैं, हम दुनियापुर छोड़ देते हैं, जाकर नई दुनिया बसाते हैं। ये काम आपकी अना आपके साथ बहुत पहले कर चुकी है। उसने नई दुनिया नहीं बसानी, उसने इंतकाम लेना है। यहाँ से दूसरी जो बात है ना, अना की भी, हम अब अना भी समझ से बाहर है। वो अल्लाह के बंदे, आपको पता है कि आपका जो अब्बा है वो एक गंदा आदमी है, ये बात आपको पता चल चुकी है। वो लड़कियों को इस्तेमाल करता है, वो ड्रग्स का बिजनेस चलाता है, बहुत बुरे बुरे काम करता है, गरीबों पर जुल्म करता है, आपको ये बात पता चल चुकी है, ठीक है। अब वो नौरोज़ आदम उसका दुश्मन है। वो तो नौरोज़ आदम के बारे में कोई भी सही बात आपसे नहीं करेगा। उसने तो कहना है कि हाँ नौरोज़ आदम ने आपकी माँ को मरवाया था। आपने कोई वो कहते हैं ना कि मतलब मशवरा भी आपने किन लोगों से किया, उससे जो आपका जो ज़मीर चाचा है, ज़मीर चाचा तो उसका पाला हुआ है, उसका पाला हुआ कुत्ता है, उससे आप क्यों मशवरा ले रही हो। आप किसी थर्ड पर्सन से जाके चलो ना, आप नौरोज़ आदम से मशवरा लो, ना आप ज़मीर चाचा से मशवरा लो। ढूंढो आप कोई थर्ड पर्सन, ढूंढो अपने इतने बड़े इलाके में किसी के पास, इस इतनी बड़ी हवेली में कोई तो ऐसा होगा जो इनके अलावा कोई राज जानता होगा। नहीं ढूंढ सकती तो यार ऐसे बिलीव क्यों कर रही हो। अना भी अकल से फारिग है, यहाँ पर शामिर तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ है। सो दोस्तों, बात करते हैं दुनियापुर की लास्ट एपिसोड की। इतनी वर्स्ट एंडिंग मैंने कभी नहीं देखी यार। ये ड्रामा जो था बहुत ज़्यादा फील अप वाला ड्रामा था, बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाने वाला ड्रामा था, लेकिन ड्रामे में काफ़ी सारे लूज़ होल्स जो हैं वो अब क्रिएट हो चुके हैं। ड्रामा अपनी लास्ट एपिसोड की तरफ जा रहा है, लेकिन ड्रामे ने जो अपना पहले की जो 10 एपिसोड में अपना जो एक मार्क वैल्यू जो एक सेट की थी, उससे ड्रामा अब काफ़ी ज़्यादा हद तक हट चुका है, क्योंकि बार बार सेम पॉलिटिक्स, सेम चीज़ को रिपीट किया जा रहा है कि जैसा राइटर चाहता है ना वैसा हो रहा है। हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। अब जो नवाब दिल आवेज़ है, उसने जहर दिया, जबकि उसको जहर दिया ही नहीं गया, तो भाई खाने में जो जहर था वो खाना आप उस तक पहुंचा ही ना पाए। वो खाना कौन चेंज कर रहा था, नॉट जस्टिफाइड। मोरोवर अब नवाब दिल आवेज़ चाहता है कि मैं जो है ना कसाई मोहल्ले में जाके सारों को ख़त्म कर दूँ। कसाई क्या, कसाई या वो कोई कार्टून है भाई, जिनको जाके मारना इतना आसान था। आपकी जो फोर्स है, कसाई सिर्फ बुगदे लिए बैठे हैं। वैसे तो वो रूल करने वाले थे, वो हुकूमत करने वाले थे नौरोज़ आदम के साथ मिलके। और अब क्या हुआ कि आपके बंदों ने जाकर उनको इतनी आसानी से मार दिया, कसाईयों को मार दिया, लोहारों को मार दिया, सबको मार दिया। तो ड्रामा जो है अच्छे खासे अपने लॉजिक जो है वो पेश करने में नाकाम रहा है। ड्रामा सीरियल दुनियापुर की जो पहली 10 एपिसोड थी, 11, 12, 13 तक, ये ड्रामा अपनी बुलंदियों को छूता हुआ महसूस हो रहा था। 2024 में एक ड्रामा आया था खई, हम कह रहे थे कि ये ड्रामा उसको टक्कर देने वाला नहीं, लेकिन नहीं भाई, मैं जो है पाकिस्तानी तारीख में अभी तक 2020 के बाद की अगर बात करें तो अब तक का जो सबसे कामयाब ड्रामा है वो खई रहा है। रिवेंज टाइप ड्रामाज में, यानी ऐसे ड्रामाज जिसमें आपके साथ कोई
अनहोनी हुई होती है, कोई ना कोई मिसहैप हुआ होता है और फिर आप उसका रिवेंज लेते हैं, तो जिन्हें हम रिवेंज ड्रामा सीरियल्स कहते हैं। रिवेंज ड्रामा सीरियल्स में 2020 के बाद अब तक कई ड्रामा जो है वो अब तक का बेस्ट ड्रामा रहा है। दुनियापुर में देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि नूरोज़ आदम मर जाएगा तो देखो फिर तो ये इंतहाई बुरी एंडिंग होगी। इस एंडिंग को थोड़ा बहुत कवर किया जा सकता है कि अना दिलावेज जब नूरोज़ आदम को मारने लगे या उसकी जो अम्मी है यानी जो शामिर की दादी है इसको मारने लगे, तो इसकी दादी जो है वो कहे कि मारने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा आप सच जान लो, हम लोगों से पूछ लो, तो शायद ये अना रुक जाए और कहीं ना कहीं जो है फिर शामिर इसे कहे कि चलो अब तुम मतलब ठीक है मेरी वही माँ महबूबा और वही शादी, ये तमाम चीज़ें हो जाए। बहरहाल ऐसा कोई मज़ा नहीं रहा। मज़ा इस ड्रामे का तब देखो रिवेंज का जो मज़ा होता है ना वो रिवेंज में ही होता है, बदले का जो मज़ा है वो बदले में ही है। भाई शामिर अब आपको अकल करनी चाहिए, आप अदा से जाके बदला लो, आपको विजडम लेवल आपका नूरोज़ आदम जैसा होना चाहिए। जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हो ना, मैं तो कहता हूँ नूरोज़ आदम को आपको मार देना चाहिए था, आपको नवाब लोग आके क्यों मार रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, किस तरह से आप इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद यार दुनियापुर ड्रामा जो है उस पर रिव्यूज़ मैं नहीं बना सका। आप लोग बताएं कि आजकल कौन सा ड्रामा आ रहा है जो बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को लग रहा हो, जिस पर हम मोर रिव्यूज़ कर सकें। मज़ीद किस किस्म की वीडियोस बनाई जाएं। आजकल मेरी भी बड़ी गैर हाज़िरी हैं, मसरूफियत की वजह से रिव्यूज़ जो है नहीं दे पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे ड्रामास आप लोगों को सजेस्ट किए जाएँ, कुछ अच्छे ड्रामास पर रिव्यूज़ किए जाएँ। सो दोस्तों अगर आप लोग बताएँ कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या पूरी वीडियो में कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक तो कम से कम बनता है। सो दोस्तों वीडियो को करते लाइक, चैनल को करते सब्सक्राइब, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।